हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर फाइनली गॉडविला -1 मूवी को हिंदी में देख लिया है। 2 घंटे की मूवी की लेंथ है एंड भाई जब से मूवी आई है, जब से सुना है इसके बारे में, मैं बहुत एक्साइटेड था मूवी को देखने के लिए। एंड देखने के बाद जो मैं कहूँगा, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो भाई यूँ कहूँगा कि ग्रेट था। मूवी को देखकर लिटरली मज़ा आ गया। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी से, मैं कहूँगा कि मूवी उन पर पूरी तरह से खरी उतरी है। एंड जो अंत का जो आधा घंटा था, जो क्लाइमैक्स है इस मूवी का, वहाँ पर तो मतलब आप अपनी कुर्सी से हिलोगे भी नहीं। पूरी तरह से मूवी आपको होक एंड बुक करके रखती है, जकड़ के रखती है। एंड इस मूवी को देखने का एक डबल मज़ा भी मुझे फील हुआ। वो यूँ मैंने डबल मज़ा इसलिए कहा क्योंकि हमने वार्नर ब्रदर्स का मॉन्स्टरवर्स देखा हुआ है। हाल में जो फिल्म आई थी वो तो घटिया थी ही थी, वीएफएक्स को छोड़कर उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन जो पिछली मूवीज भी थी उनमें जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे देखने को मिलती है, मुझे लगती है, वो यूं है कि मॉन्स्टर बर्फ उस यूनिवर्स में मॉन्स्टर ही स्क्रीन पर गायब रहते हैं, ना कि बराबर गॉडविला आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। एंड वहाँ पर जो गॉडविला है वो इंसानियत का दोस्त है एंड वो ना के बराबर दिखाई पड़ता है। क्लोजअप शॉट्स नहीं है, दूर से दिखाई पड़ता है, 1-2 क्लोजअप शॉट्स हैं तो हैं। लेकिन यहाँ पर जो शॉट्स देखने को मिलते हैं, जो डिस्ट्रक्शन के सीन्स देखने को मिलते हैं, जो तबाही के दृश्य देखने को मिलते हैं, वो ग्रेट थे। मूवी में शुरुआत में जब गॉडविला देखने को मिलता है स्क्रीन पर, आप कहोगे कि भाई ये क्या था। जो वीएफएक्स है इस मूवी का, एंड उससे बड़ी बात एक ये है कि मूवी का जो बजट है वो $10-12 मिलियन है। एंड उस बजट पर उन्होंने जो वीएफएक्स तैयार किया है, जो फिल्म हमको देखने को मिलती है $10-12 मिलियन में, भाई वो ग्रेट था, मतलब ग्रेटेस्ट था। इतने कम बजट में इस तरह की फिल्म बनाना अपने आप में ग्रेट है। मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट गॉडविला फ्रेंचाइज की फिल्म है। एंड इस मूवी में जो चीज़ें हमको देखने को मिलती, ये 1-2 पर्टिकुलर शॉट थे, जैसे कि समंदर में जब वो लोग अपनी लकड़ी की बोट पर जो माइनिंग का काम कर रहे थे, वहाँ पर जब गॉडविला उन लोगों को चेस करता है, वो शॉट्स आप देखना क्या ग्रेट थे, बेहतरीन थे। एंड वहाँ पर जो तबाही मचती है, मतलब ले देकर बात वीएफएक्स पर आ जाती है, वो ग्रेट था, मतलब बेहतरीन था। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अकेडमी अवार्ड में इस मूवी को वीएफएक्स के लिए बेस्ट ऑस्कर का अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी। तो वीएफएक्स के बारे में मतलब मैं जितना ही कहूँ उतना कम है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिलती है इस फिल्म में कि गॉडविला खुद को मतलब हील कर लेता है बहुत ईजिली, देखते ही देखते। एंड उसके बाद वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एंड जो गिम्बा सिटी में जो हाल हुआ भाई, जो विजुअल्स थे, जो हमको स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, वो ग्रेट था, ऑसम था। एंड उसके बाद मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो स्टोरी है, जो कुछ भी मूवी में होता है, जो म्यूज़िक है, वो सब कुछ ही ग्रेट है। जो स्कोर है वो सब कुछ ही ग्रेट है। एंड उसके बाद जो एक इंटेंसिटी है, जो एक एक्साइटमेंट है, जो एक थ्रिल आपको देखने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये भी देखने को मिलती है हमको यहाँ पर कि गॉडविला का स्क्रीन टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये मूवी उन सभी मूवीज में से ये ग्रेट है, ये उनसे बहुत अलग है एंड उनसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है वार्नर ब्रदर्स के मॉन्स्टरवर्स से। और क्या चाहिए आपको, मतलब जो वीएफएक्स है, जो गॉडविला के जो क्लोजअप शॉट्स देखने को मिलते हैं, जो फुल स्क्रीन पर जो वो दिखाई पड़ता है, वो कमाल था। एंड उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर है वो ग्रेट ही था। एंड जो क्लाइमैक्स था उसका तो भाई क्या ही कहना कि क्या था। एंड समंदर में जो कुछ भी हो रहा है वो ग्रेट था। एंड उसके बाद जो वो फाइनली वो जो धमाका होता है क्लाइमैक्स में ही, वाह क्या बात थी। एंड हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर थोड़ी उतनी पसंद नहीं आई। गॉडविला जब भी सरफेस पर चलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है, चाहे वो क्लाइमैक्स में हो, तट पर चल रहा हो क्लाइमैक्स में, या फिर गिम्बा सिटी में जब वो चल रहा हो, सरफेस पर जब वो चलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसकी जो चाल है वो मुझे रोबोटिक टाइप की थोड़ी फील हुई। हालांकि मूवी की शुरुआत में जब वो हमको ज़मीन पर उस आइलैंड पर, या मैं यूँ कहूँ कि उस बीच पर, उस समंदर के किनारे जब वो चलता हुआ दिखाई पड़ता है, मूवी की शुरुआत में जब वो उसका फर्स्ट अपीयरेंस था गॉडविला का, वहाँ पर वो झुक कर चल रहा था तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा जब वो सीधा स्ट्रेट चलता है, गिम्बा सिटी में हो या क्लाइमैक्स के ठीक पहले वाला जो शॉट हो, जब वो समंदर के किनारे वहाँ पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इसकी चाल रोबोटिक है, वो उतना जमा नहीं मुझे पर्सनली। उसके बाद यहाँ पर कहानी पर मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं। एंड जो चीज़ें हमको देखने को मिलती, जब वो जो हमको पता है वार्नर ब्रदर्स की मूवी में हमने देखा है कि वो न्यूक्लियर को ऑब्जर्व करता है। एंड उसको ऑब्जर्व करने के बाद जब वो आउटपुट देता है, जब वो धमाका करता है, वो यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे नागासाकी और वो
भाई वो वाला धमाका हो रहा है यहाँ पर। अब मतलब असली न्यूक्लियर धमाका यहाँ पर लगता है कि असली वाला हुआ है। एंड उसके बाद एक सीन में तो हम देखते हैं जब गिंजा सिटी में हमला हुआ था, धमाका उसने किया था, तो हम देखते हैं कि आसमान से काली बारिश हो रही है, जो कि रियलिटी में हुई भी थी उस ज़माने में जब न्यूक्लियर नागासाकी में जो हिरोशिमा में जो धमाका हुआ था वहाँ पर काली बारिश हुई थी। वो वाली कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये है ले देकर मूवी। एंड भाई ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को। एंड मैंने मूवी को रात में देखा है, अभी 3 बज चुके हैं एंड अभी मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा कहीं लगता ही नहीं है कि मुझे नींद आ रही है या आधी रात हो गई है मुझे सोना चाहिए, कुछ भी नहीं। एंड जिस तरीके से मूवी आपको होक एंड बुक करके रखती है, जकड़ के रखती है, वो ग्रेट था। पीसफुल में रिव्यू ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हैं या उस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं गॉडविला बेस्ड, तो ये एक ट्रीटमेंट से कम नहीं है, ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। मेरी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 8.5 स्टार्स। चाहें तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तबाही के कुछ दृश्य हैं तो हो सकता है कि शायद बच्चों के साथ इसको ना देखा जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, बाकी हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। एंड ये था मूवी। भाई मेरी नज़र में एक मास्टरपीस फिल्म है ये, जिसको डेफिनेटली देखा जाना चाहिए। एंड अगर आप इसको देख लेंगे तो आप ये कहेंगे कि मॉन्स्टरवर्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, चाय कम पानी है। तो ये है, आपने मूवी देखी है, अपने टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो लेंथ है, पता भी नहीं चलता, मतलब ग्रेट था, ऑसम था, आउटस्टैंडिंग था। तो ये है, जरूर अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।